नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्वेरियस अक्टूबर के महीने में मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। चलिए फटाफट से आपकी सबसे पहले एनर्जीज़ देखेंगे, फिर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एक्वेरियस, आप लोगों की अक्टूबर मंथ में एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस, आप किस एनर्जी में रहेंगे अक्टूबर के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, आप लोगों की एनर्जीज अक्टूबर के महीने में मुझे कैसे दिखाई दे रही है। चलिए आइए आपकी एनर्जीज देखते हैं सबसे पहले। एक्वेरियस, आपका फर्स्ट कार्ड है द सन। वाओ। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड एनवी। ऑल राइट, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि लोगों को नज़र बहुत लग रही है। ये ना महीना फेस्टिवल्स का है ना, तो हम अच्छे से बहुत तैयार व्यार होंगे, ड्रेसी से लगेंगे। मैंने कई लोगों की रीडिंग्स बनाई, कई राशियों की, जिसमें मैंने ये पाया है कि नज़र की प्रॉब्लम दिख रही है इस महीने अक्टूबर के लिए सबके लिए। तो वैसे भी ये फेस्टिवल्स का मंथ है जहाँ हम रेडी होते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनों की अपनी भी नज़र लग जाती है। तो इस महीने थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि जैसे सॉल्ट वाटर बाथ आपको लेना है, घर में कपूर वगैरह जला के रखिए। देसी कपूर होता है ना घर में, वो भी आप जला के रखिए। कहीं जा रहे हैं तो मैच स्टिक कैरी करिए, या कोई अपने उसमें ना सरसों, पीली सरसों होती है, वो आप लाल कपड़े में बांध के अपने हैंड बैग में या बैग में कैरी करिए, या पॉकेट में कैरी करिए, जिससे कि थोड़ी सी नेगेटिविटी से, नज़र से आप बच सकें। तो ये एक रेमेडी आपके लिए रहेगी। साथ में ये दिख रहा है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत बहुत हैप्पी और लाइट हार्टेड दिख रही है। आप बहुत खुश हो इस महीने कहीं ना कहीं। और एक चीज़ ना आप महसूस करेंगे इस महीने कि आप कहीं ना गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, परमात्मा से, हायर पावर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेजेस आप देखेंगे कि आपको मिल रहे हैं। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपका ना जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं सपनों के थ्रू। तो ये वाली एनर्जी है। आपका फेथ, आपका बिलीव परमात्मा में बहुत ज़्यादा रहेगा इस महीने अक्टूबर के महीने में। तो एक बहुत हैप्पी, एक चाइल्डिश एनर्जी होती है ना, बच्चों की तरह एंजॉय करना, एक चाइल्ड वाली एनर्जी में रहना, बहुत हैप्पी रहना, एक बहुत वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ब्राइट एनर्जी में रहना। तो मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है अक्टूबर के महीने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बस आपको नज़र से बचना है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करें या कुछ भी चीज़ें पोस्ट करें, तो वहाँ पे आपको एक नज़र लगने की संभावनाएं मुझे बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ दिख रही हैं कि आपको नज़र लगेगी। लोग आपके पीछे आपके बैक बिजिंग करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपकी हो सकती है कहीं ना कहीं। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं अक्टूबर के महीने में। चलिए और देखते हैं फॉर एक्वेरियस आपके अक्टूबर के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या दिख रहा है मुझे। एक्वेरियस, आपके अक्टूबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, अक्टूबर में और क्या हो रहा है। कुंभ राशि, सरेंडर, मैंने बोला ना आपका फेथ कहीं ना कहीं भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सरेंडर करना क्या होता है? ऐसा मैं मानती हूँ कि जब ना चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, या हम अपने जीवन में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं बहुत शिद्दत से, और हम उसके लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इतना ज़्यादा मेहनत कर देते हैं कि कभी कभी हम खुद को खो देते हैं उसमें, उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि हमें उससे इतना प्रेम होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि हम उस चीज़ के बगैर कैसे रहेंगे या उस व्यक्ति के बगैर कैसे रहेंगे। तो हम अपना पूरा एफर्ट्स, पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ लगाते हैं। लेकिन धीरे 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 ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि वो जिस तरीके से हम जो चीज़ चाह रहे हैं
वो हमें उस वक्त उस तरीके से मिल नहीं रही है, और हम खाली होते जाते हैं करते 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 करते। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हम हर तरीके से ड्रेन होना शुरू कर जाते हैं उस वक्त। तब उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें एक धक्का लगता है, और हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि कभी कभी चीज़ों को ना सिर्फ छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए, और उसको अपनी डेस्टिनी मान के आगे बढ़ जाना चाहिए कभी कभी। और अगर वो आपकी है और आपके लिए बनी है, तो भगवान आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करके वापस दे देंगे, वो चीज़ वो मिला देंगे आपको, चाहे उस व्यक्ति से, उस काम से, उस प्रोफेशन से, कुछ भी हो सकता है। तो सरेंडर के भाव में चले जाना हमें ऐसा प्रतीत कराता है जैसे कि हम पूरे हो गए हैं, हम कंप्लीट हो गए हैं, हमने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। हम कहीं ना कहीं फेथ कर रहे हैं कि मेरे लिए जो भी होगा ना वो बेस्ट होगा। मेरे को अगर वो चीज़ उस टाइम पे नहीं मिल रही तो शायद वो तब मिलेगी जब वो मेरे लिए बेस्ट बन के आएगी। वो व्यक्ति आपको तब नहीं मिल पा रहा क्योंकि हो सकता है वो आपके लेवल को मैच ना कर पा रहा हो, आपके सोच विचार को मैच ना कर पा रहा हो, आपके उस रुतबे को, आपके जो आपकी लॉयल्टी है ना वो उसको डिज़र्व नहीं कर पा रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए भगवान शायद उसको पहले लेसन सिखाएं, उसको समझाएं, उसको रियलाइजेशन कराएं कि एक्चुअल में रियल लव क्या होता है, एक डेडिकेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें, कहते हैं ना इंसान के अंदर कभी कभी ईगो आ जाता है, तो उस ईगो की वजह से वो उस चीज़ को नहीं देख पाता, उस प्रेम को नहीं देख पाता, उस भाव को नहीं देख पाता जो सामने वाला व्यक्ति उसको महसूस कराना चाहता है। तो जब वो ईगो की वॉल एक टूट जाती है ना, तो वो चीज़ अपने आप हमें मिल जाती है। तो इसलिए कभी कभी हमें ना चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए परमात्मा के ऊपर कि प्रभु सब आपके हाथ में, आप जब जो चीज़ जैसे चाहोगे हमें वैसे दोगे। तो छोड़ दो, जो होना अच्छे के लिए होगा और बेस्ट ही होगा। बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़ के देखो मत, और आगे ही बढ़ते चले जाओ। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिख रहा है। म्यूज़िक, आप इस महीने बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे, गाने सुनेंगे, भजन कीर्तन, जिसको जो भी पसंद है ना। कुछ लोग कवालियाँ सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग गज़ल सुनना पसंद करते हैं। तो आपका जो भी स्वभाव है, जैसा भी स्वाद है म्यूज़िक में, टेस्ट है, तो आप देखेंगे कि कभी कभी आप गाने गुनगुनाने लग गए, गाने गुनगुना रहे हैं, सुन रहे हैं, म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये चीज़ें होंगी, म्यूज़िक आपके इर्द गिर्द रहेगा। और साथ में न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत दिख रही है, और बहुत ना रेड रेड ऑरा दिख रहा है, तो बहुत पैशन दिख रहा है, एक बहुत एनर्जेटिक वाइब आपकी दिख रही है, बहुत एनर्जी रहेगी आपके अंदर, बहुत वाइब्रेंट फील करोगे। नई शुरुआत है लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग है, जिसकी वजह से, क्योंकि एक एक नंबर का कार्ड 2 बार आया, तो न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, नए तरीके से जीवन आपका शुरू हो रहा है। तो जीवन में कोई नई उमंग, कोई नई तरंग, कोई नई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे एक्वेरियस आप लोगों के लिए दिख रही है। और अगर आपका सोशल मीडिया में भी कोई काम है तो हो सकता है कि आप अपने काम करने के ढंग को चेंज कर दें, कुछ नए तरीके से अपने काम को प्रस्तुत करें लोगों के सामने। ये भी प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं आपके अक्टूबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपके अक्टूबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए ये देख लेते हैं। कुंभ राशि, आपके अक्टूबर के महीने में और क्या हो सकता है। कुंभ राशि, महादेव प्लीज मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, ओह माय गॉड। अब ये कितना इंटरकनेक्टेड है आपको मैं समझाऊंगी इसको, मतलब मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ गया। पता है क्या होता है, कभी कभी एकांत की भावना, एकांत में चले जाना, सॉलिट्यूड क्या होता है हमारे जीवन में। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे ना चीज़ें हमारे हिसाब से तो चल नहीं रही होती, जैसा हमने सोचा होता है, जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं,
जब चीज़ें उस तरीके से नहीं होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, भगवान को पहले सरेंडर करते हैं। और जब सरेंडर करते हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो हम खुद बहुत शांत बैठ जाते हैं, एकांत बैठ जाते हैं, समाज से अपने आप को काट लेते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। और उस एकांत के भाव में अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने अंतर आत्मा से पूछते हैं, बात करते हैं कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। जब आपको एक्चुअल में जानना हो ना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हमें समाज से कटना ही पड़ता है, बाहर की आउटर वाइब्रेशन से कटना होता है। अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करना चाहते हो, जीवन में एक ऊंची छलांग लगाना चाहते हो, तो याद रखना अपने आप को अकेला करना पड़ता है। जब आप अपने आप को अकेला करोगे ना, तो ये आस पास के शोर शराबे जो होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। जब वो शोर शराबे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं अपने गोल की तरफ होता है। और जब सारा का सारा फोकस अपने गोल की तरफ होता है, उस गोल को पाने के लिए हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान क्या करता है, हमारे अंधकार को दूर करता है, हमारे अंदर प्रकाश भरता है, हमारे ऑरा को मजबूत बनाता है, एक डिवाइन एनर्जी में हमें लेके जाता है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे कोई हायर पावर हमारे साथ काम कर रही है। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना, फिर ऊपर वाला हमारे जीवन को चला रहा होता है, और जब वो चलाता है ना, तो वो बेस्ट चलाता है। तो कभी कभी ना ड्राइविंग छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ बैठना चाहिए पीछे और ऑब्जर्व करना चाहिए एकांत में बैठ के। और आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मैंने ड्राइव करना छोड़ दिया है। अब सिर्फ बैठना है और देखना है कि क्या हो रहा है आसपास। तो ये आपके लिए भी है कि अकेले ये वक्त आप महसूस करेंगे कि आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जब हमारी जब कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होती है ना, जब हमें अपने जीवन में एक बहुत ऊंची छलांग लेनी होती है, अपने जीवन को बहुत बदलना होता है, तो हमें समाज से और हर इंसान से कटना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने परिवार से भी कटना पड़ता है। और जब हम सब चीज़ से कट जाते हैं ना, उसके बाद जो हम एक नए वर्जन में आते हैं, वो देखने लायक होता है और तारीफ़ करने लायक होता है। पहले ओझल होना पड़ता है नए प्रकाश के लिए। तो ये चीज़ आपके साथ होगी कि आप कटेंगे समाज से और एक नए प्रकाश की तरह सामने आएंगे, पूरी फुल ज्ञान के साथ, विजडम के साथ, नॉलेज के साथ। तो ज्ञान लीजिए, ज्ञान अर्जित करिए, ठीक है। ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। इल्यूमिनेशन, कभी कभी ना आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ है वो एक्चुअल में है नहीं, जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। तो ये अगर आपको जानना है तो एकांत में जाइए, ठीक है। कभी कभी अपने भ्रम को ख़त्म करने के लिए, अगर आप अपने जीवन में भ्रमित हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आपको एक बैक स्टेप होना पड़ेगा, कदम को पीछे खींचना पड़ेगा, और फिर पीछे से आपको महसूस करना होगा क्या सही है क्या गलत है। ये आपके भ्रम को तोड़ेगा। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वर बनिए, तब सारी कमांड, पूरी पावर आपके हाथ में आएगी। तो भ्रमित मत होइएगा। और हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बहुत चमकदार दिख रही हो, बहुत शाइन करते हुए दिख रही हो, लेकिन एक्चुअल में ना वो वैसी हो ना। आजकल बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हीरा पहचान नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को कोई चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, वो बहुत समझदार होता है। तो उसको लगता है कि चीज़ें ना बहुत जल्दी सॉर्टेड करके आगे बढ़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ना सामने वाले को हजम नहीं होता है कि ये इतनी उम्दा चीज़ मुझे इतनी आसानी से कैसे मिल गई। तो और जो चीज़ सही नहीं होती है ना, लोग उससे अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जो चीज़ सही होती है, बहुत आराम से मिल रही होती है, वो उनको पसंद नहीं आती है। तो आजकल ना कलयुग में हो भी यही रहा है, क्योंकि ज्ञान की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, स्पिरिचुअलिटी की कमी है। हायर पावर्स
से कनेक्शन की कमी है, अपने अंतर मन से कनेक्ट होने की कमी। ये ईगो है ना आजकल, ये ईगो कहीं ना कहीं इंसान को ना बर्बाद कर रहा है। हेल्दी ईगो रखिए, अच्छा ईगो रखिए, लेकिन ऐसा घमंड मत रखिए कि आप सामने वाले को समझ ना पाए और आपका ही नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो चीज़ जैसी दिख रही है ना वैसी है नहीं, आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित मत होइएगा। समझिएगा उसको, भ्रमित मत होइएगा। एकांत में जाके सोचना कि वो वाकई में वैसी है जैसा मेरे को दिख रहा है। तो ये अक्टूबर के लिए मैसेज है आपके लिए। और प्यूरिफिकेशन, ये महीना है अपने आप को साफ़ करने का, अपने घर को साफ़ करने का, अपनी वार्डरोब को साफ़ करने का, अपने तन मन को साफ़ करने का, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने का, घर में क्लीनिंग का, वेट लूज़ करने का। तो प्योरिफिकेशन है अपने मोबाइल फ़ोन को क्लीन करने का। जो कॉन्टैक्ट सिर्फ नाम के रह गए उनको हटा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नंबरों को मोबाइल में रखने का। कभी कभी ना संबंध हमारे बनते हैं समय के साथ साथ, लेकिन एक समय के साथ साथ वो ओझल भी हो जाते हैं। जब वो संबंध ओझल हो जाए ना तो मोबाइल फ़ोन में उनका नंबर रखने का कोई सेंस नहीं बनता। उनको हटा देना एक कहते हैं ना कि हल्का महसूस कराता है हमें। तो ये महीना है जहाँ पे आप अपने मोबाइल को क्लीन करेंगे, अपने आप को महसूस कराएंगे कि अब बहुत हल्का लग रहा है मुझे। तो ये करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं एक्वेरियस और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ आपका अक्टूबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है एक्वेरियस आपके लिए। चलिए ये देखते हैं एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके अक्टूबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है एक्वेरियस। चलिए आई होप आप लोग अपनी लाइफ अच्छे से बिताएं। समझिए इस बात को जो मैं समझा रही हूँ। जीवन ना बहुत अलग है, जो अभी चल रहा है ना कलयुग में, इससे तो बहुत अलग है। एक्चुअल में लाइफ बहुत अलग है। अगर आप दूसरे नज़र से लाइफ को देखेंगे तो बहुत शांति महसूस होगी, इस कलयुग से बाहर निकल के अगर सोचेंगे तो। चलिए और देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा है मुझे अक्टूबर के महीने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ लर्निंग दिख रही है, कुछ कोर्स में एनरोलमेंट दिख रही है, कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है। कहीं कुछ पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो ये मंथ दिख रहा है कि आप अक्टूबर में किसी कोर्स में एनरोल करेंगे। कोई ट्रेनिंग आपकी हो सकती है, किसी ट्रेनिंग में आप जाएं, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ज्ञान अर्जित करें। तो ये महीना अपने ज्ञान को बढ़ाने का है, अपलिफ्ट करने का है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लोग जेलस भी बहुत होंगे कहीं ना कहीं, और कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ा रहेगा इस महीने। आप इतने सुंदर दिखेंगे ना, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, नज़र बहुत लगेगी मेरी जान। अपने आप को बचाइएगा। फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं तो ये देखिए कि कौन उसको देख रहा है, कहीं ना कहीं नज़र लग रही है। कोशिश करिए कि ज़्यादा पब्लिक ना करें चीज़ों को, नज़र उतारते रहिएगा। सोशल मीडिया का अगर कोई काम आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक ड्रेसिंग स्टाइल आपका मैं चेंज होता हुआ देख पा रही हूँ, तो मैच्योरिटी आ रही है ड्रेसिंग में। कि एक एक कहते हैं ना कि इंसान बहुत अपने ऑरा को निखार रहे हो। मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपके ऑरा को रिप्रेजेंट करेगा कहीं ना कहीं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके, बहुत तेज़ी से अपने काम में आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में पास्ट से कोई आपकी लाइफ में रिटर्न आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन था तो आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन ही इतनी हो रही है आपसे। आप इतने सुंदर दिख रहे हो, और ये चीज़ें दिख रही है आपको कि कहीं से कुछ ऑफ़र मिल सकता है, कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है, कहीं से कोई गिफ्ट आपको इस महीने मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आपका रिलेशनशिप फिर से रिकैंडल हो रहा है। आप अगर सिंगल हो तो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि होंगी। आप दोस्तों से मिलोगे, कोई बहुत पुराना मित्र होगा आपकी, उससे भी मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ना आपको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप महसूस होता है, जैसे मैं इसको कितने लंबे समय से जानती हूँ। ये महीना है अपने पितरों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने का। आप जितना उनसे आशीर्वाद लेंगे अपने पितरों का,
अपने एंसेस्टर्स का, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगे भी आपको। तो ये आपके लिए बड़े एक फ़ायदेमंद होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके ऑरा के लिए, आपकी एनर्जी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आप उनसे ब्लेसिंग लीजिए। आपका कोई मित्र है वो आपसे मिलने आएगा, आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। रिलेशनशिप आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, नज़र बहुत लगेगी क्योंकि मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है, सुंदर बहुत लग रहे हो, अच्छा दिख रहा है, करियर अच्छा दिख रहा है, खुश हो ना, तो नज़र भी तो लगेगी, ऑफ कोर्स लगेगी। और आप अपने पास्ट से कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और किसी भी प्रकार का अगर कोई डर है, सर में दर्द है, तो उसको हटाइए, कुछ नहीं होने वाला उससे ठीक है। तो पास से मूव ऑन करेंगे आप। यहाँ ये महीना आपके मूव ऑन का है और अच्छी चीज़ों की तरफ जाने का है। सोशल मीडिया पे भी आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, बहुत अलग ढंग से काम कर रहे हैं। जितना आप पार्टनरशिप में काम करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा अक्टूबर का महीना। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके अक्टूबर मंथ के लिए। फॉर एक्वेरियस, धनु राशि, आपके अक्टूबर में और क्या दिखाई दे रहा है। टेक अ रियलिटी चेक। आपको सच्चाई पता लगेगी जीवन की, लोगों की। जो मैंने आपको इतनी सारी बातें कही थी ना, मुझे महसूस हो गई थी। कार्ड तो ये बाद में आया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चीज़ें ना सेंस हो जाती हैं। परमात्मा से इतना अच्छा जुड़ाव है, मेरा कनेक्शन है कि जैसे ही मैं आप लोग की रीड करने बैठती ना, मुझे वो वाइब आ जाती है कि ये क्या मेरे को मैसेजेस आने वाले हैं। मुझे पहले से आभास हो जाता है और मैं आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि एक्चुअली आपको पता लगेगा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सच है, कौन झूठ है, कौन क्या है, ये आपको पता लगेगा मेरी जान। मैंने कहा था ना आपको आभास होगा, मैंने कहा था ना आपको रियलिटी चेक मिलेगा, मिलेगा आपको रियलिटी चेक। और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमें खुद को ही समझ में आ जाता है ना कि यार हम कहाँ हैं, हम बहुत पीछे हैं कहीं ना कहीं ज्ञान में। तो ज्ञान बढ़ाइए तो आपको लोगों के ना रियल फेसेस जो छुपे हुए चेहरे हैं ना, वो सामने अपने आप आ जाएंगे। और कुछ ना कुछ आपको अपने बारे में भी आभास होगा कि मेरी आंतरिक शक्ति क्या है, ये भी आपको आभास होगा। जो कि एक बहुत अच्छी ऊर्जा मैं जिसको मानती हूँ कि हमें अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है, हमारे अंदर हमारी पावर क्या है, ये भी आपको महसूस होगा। तो अमेजिंग। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। एक्वेरियस, आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके लिए अक्टूबर के लिए गाइडेंस आ रही है। यस, कुछ करना चाहते हो तो किसी चीज़ के लिए यस बोल रहे हैं। लेट मी चेक। हाँ, ये बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी अक्टूबर के महीने में, या जो भी आपकी चल रही है पिछले कुछ समय से, तो बोला जा रहा है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक एक समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है ना, तो चीज़ें बदलती हैं, सिर्फ हम उनसे सीखते हैं, महसूस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। अलग अलग परिस्थितियों से जब गुज़रते हैं तो अपनी सोल को असेंड करा पाते हैं। तो यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि बेहतरीन है कि सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, खुद को भी माफ़ करिए। और अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था, जिससे अगर पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जस्ट सपोज, क्योंकि आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन मूव ऑन है पास्ट की नेगेटिविटी से करने का, तो आप माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई इंसान पास से वापस आता है, आपसे माफ़ी मांगता है, आपके साथ एक कंपेनियनशिप बनाने की बात करता है, कुछ ऑफ़र करता है, और इस वक्त वो अगर वो कुछ ऑफ़र भी करेगा तो बहुत मेच्योरली ऑफ़र करेगा, आप माफ़ कर दीजिएगा। कोई बिज़नेस में आपसे कोई काम करने के लिए आ रहा है, कोई आपको कोई बिगनिंग आपको मिल रही है किसी चीज़ में, तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, आगे बढ़िएगा, अपने आप को माफ़ करिएगा कि आपसे अगर कभी पहले कोई काम नहीं हुआ तो अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। अच्छा समय आपका दिखाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, जो भी बात करनी है क्लियरली बात करिए। तो ये है आप लोग की अक्टूबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। चंद्रोहित नव मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं वास्तु की वीडियोस डालने वाली हूँ।
तो अभी मैं सिर्फ अनाउंसमेंट कर रही हूँ, काम भी बहुत जल्दी शुरू कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए। महादेव रंग ऑफिशियल मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वहाँ भी और कुछ ज्ञान की बातें बता सकूँ, आप लोगों की नॉलेज को बढ़ा सकूँ। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।